हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए गाइस बेसिक में आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। गाइस, यहाँ पर अगर आपने मेरी ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो गाइस सबसे पहले आप क्लास बाय क्लास मेरी वीडियो को सभी को वॉच कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास 1 में बताया है कैंडलस्टिक नेम, क्लास 2 में कैंडलस्टिक पैटर्न, क्लास 4 में चार्ट पैटर्न। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, क्लास 4 में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे और उसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस। मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। जनरली सबको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस मतलब बेसिक से एडवांस के बीच में ले जाना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलते हैं, फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कितने तरीके के ये होते हैं गाइस। चलो चलते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम बेसिक प्राइजेक्शन को फॉलो करते हुए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये हमारा चौथा वीडियो है। तो गाइस, यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो प्राइजेक्शन में देखो गाइस, यहाँ पर 10 तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो गाइस, ये 10 तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लोग यहाँ पर इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो गाइस बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी उनकी निखर कर आती है। तो गाइस, अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो गाइस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में भी दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बाद होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उसके बाद डायनेमिक सपोर्ट, उसके बाद फिबोनाची, उसके बाद होता है प्रीवियस का डे जैसे वीकली मंथली वाला, उसके बाद होता है डिमांड जोन, उसके बाद होता है राउंड नंबर, है ना, राउंड नंबर का भी होता है, उसके बाद होता है गैप सपोर्ट, उसके बाद वॉल्यूम सपोर्ट और उसके बाद लास्ट में होता है पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट सपोर्ट। तो गाइस, यहाँ पर पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट में देखो आप S1, S2 और S3 है। तो गाइस, इनके अंदर से भी कई सारे होते हैं। अगर मैं गाइस यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको बताऊँ तो गाइस इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम भी ना तो कम से कम 8 वीडियो क्रिएट करनी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ही। कम से कम भी ना तो 2 महीने का वक्त तुम्हें लग सकता है, 1 महीने से 2 महीने तक इसे कंप्लीट करने में। इतना ज़्यादा बड़ा कोर्स होता है। और आपको क्या लगता है कि सपोर्ट एक लाइन होती है? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत बड़ा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो गाइस, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करके लाया हूँ। इसमें से जैसे चन्नी से छान लेते ना आटे को, उस तरीके से मैं छान कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये सब कुछ नहीं बताना है मुझे, मैं यहाँ पर वो बताऊंगा जिसमें आप 70 से 80% अपनी एक्यूरेसी को ले जा सकते हो गाइस। तो चलो, मैं यहाँ पर क्या तुम्हें अच्छा से इसमें से छान कर लाया हूँ, चलो देखते हैं गाइस। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, जिसमें से मैंने यहाँ पर आपको ढूंढकर इसमें से बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले हैं गाइस, ठीक है। अगर वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो वाले जो जो पिछली बार मैंने जो तुम्हें दिखाया 10 के 10, अगर वो कर लेते हो तो गाइस आप मास्टर हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं लग सकता गाइस, सारा लॉस रिकवर और फिर कोई लग ही नहीं सकता गाइस। लेकिन यहाँ पर क्या है गाइस, तुम्हें बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एडवांस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 यहाँ पर लिए हुए हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर होता है ट्रेल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज सपोर्ट, उसके बाद है गाइस फिबोनाची। तो गाइस, ये चारों तुम मास्टर कर लो बेसिक में। एडवांस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वहाँ पर समझाऊंगा और एडवांस में भी सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले ये चारों को आप रीड कर लो, ठीक है। चारों को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। तो चलते हैं फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर गाइस। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो गाइस, जनरली आपको यहाँ पर लोग क्या सिखाते हैं, यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में दिखाते हैं, क्रिप्टो या गोल्ड या इथेरियम में, लेकिन मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये ज़्यादा दूर का नहीं है, मार्च का है ये, 28 मार्च और 27 मार्च के बीच में जो चार्ट है उसका मैं दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बारे में बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सबसे पहला वाला था हमारा हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो गाइस, हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल और इंटरनल देखना होता है। एक्सटर्नल उसे बोलते हैं गाइस जो यहाँ पर, अगर मैं तुम्हें एक्सटर्नल की बात करूँ तो गाइस, ये एक्सटर्नल एक
सपोर्ट क्रिएट है, ठीक है। और यहाँ पर जो रजिस्टेंस है गाइस वो रजिस्टेंस एक्सटर्नल ये वाला माना जाएगा। और अगर हम इंटरनल की बात करें तो गाइस इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ माना जाएगा, इसमें इंटरनल गाइस यहाँ माना जाएगा, यहाँ माना जाएगा। इस तरीके से ये इंटरनल हो गया गाइस, ठीक है। और एक्सटर्नल ज़्यादा बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों मानते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर यहाँ पर एक्सटर्नल वाले पर कौन काम करता है, एसएमसी। एसएमसी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इंटरनल में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रैपिंग की जाती है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो मान के चलो आप एक एक्सटर्नल जो यहाँ पर इंटरनल में ट्रेडिंग करना चाहोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैपिंग होगी, और एक्सटर्नल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल में ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने तुम्हें दिखाया एक ड्रॉ करके, और मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ आप देखोगे जनरली बहुत अच्छा है, रेक्टेंगल मैंने ले लिया है, और आप यहाँ से देखोगे तो ये एक सपोर्ट हो गया है, ठीक है, क्लियर। और एक रेजिस्टेंस देखना है हमें, तो रेजिस्टेंस कहाँ होगा गाइस, सिंपल यहाँ पर कॉपी करेंगे हम इसे और बिल्कुल क्लोन कर लेंगे, और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ये एरिया हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो गाइज इसके बीच में भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। चलो हम इंटरनल की बात कर लेता हूँ मैं। तो इंटरनल में गाइस क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट है ये गाइस इंटरनल है। जब भी इंटरनल टूटेगा तो ज़्यादातर ट्रैपिंग होगी, मैंने कहा था ये यहाँ तक नहीं आएगा और फिर से गया ऊपर, ठीक है। और एक्सटर्नल में ऐसा नहीं होगा, यहाँ से सपोर्ट लिया ये यहाँ से, ठीक है। मैं पीछे दिखा देता हूँ प्रीवियस में क्या है गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ठीक है। जब सपोर्ट बनाया उसके बाद अगर आगे देखोगे तुम तो फिर यहाँ से ही बाइंग दिया, यहाँ एक सपोर्ट बनाया। तभी मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल ज़्यादा बढ़िया से काम करता है। फिर यहाँ तो गाइस ये सपोर्ट जो होता है 3 बार काम करता है, 3 बार टचमेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस भी 3 बार। उसके बाद देखोगे तो यहाँ से क्या किया है, बाउंस किया है, और उसके बाद फिर से ये बाउंस करके फिर से ये ब्रेक किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आप बात करूँ इंटरनल, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं है इंटरनल क्या है। ये है इंटरनल में क्या होता है, ट्रैपिंग होती है, तो ये इस तरीके से काम करता है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल का समझ लो, एक्सटर्नल का अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, तो इंटरनल का मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे तो एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और ये देखो 3, ठीक है। ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बताना है तुम्हें। तो रेजिस्टेंस अगर आप गाइस देखोगे तो रेजिस्टेंस कुछ ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर गया था मार्केट, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तीनों बार यहाँ से क्या हुआ है, डाउन आया है गाइस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। लेकिन यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है गाइस। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब है जो बड़ा जोन होता है और जो छोटा जोन होता है, ठीक है। बड़ा जोन और छोटा जोन, तो आप समझ गए होंगे बड़ा जोन और छोटे जोन के बारे में, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या समझाना वाला हूँ गाइस, सबसे दूसरे नंबर पर आता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके का है। ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया। अब एक ट्रेंड लाइन कहाँ से जा सकता है गाइस, एक ट्रेंड लाइन कहाँ से जा सकता है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से जा सकता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जा सकता है। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया ट्रेंड लाइन का। लेकिन ट्रेंड लाइन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही होते हैं। देखोगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे होता है। उसके लिए टाइम फ्रेम भी छोटा करना पड़ता है गाइस, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है गाइस, ये वाला, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। ज़्यादातर हमें एक्सटर्नल पर काम करना चाहिए अगर हमें अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्सटर्नल पर नहीं। ये चीज़ें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज पर। तो गाइस मूविंग एवरेज भी क्या होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे बोलते हैं फ्लैक्चुअल। फ्लैक्चुअल का मतलब होता है एक ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मूव फ्लैक्चुअली हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो और वो लचीला हो, तो उसे भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 920 ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टचमेंट नहीं लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो पहला वाला यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ लिया। प्राइस देखो ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन टचमेंट देखो यहाँ लिया।
जैसे ही इसे ब्रेक किया तो उसके बाद 50 EMA ने यहाँ पर लिया, उसके बाद 20 EMA और ऊपर, फिर यहाँ पर जैसे ही ये दोनों ब्रेक हुए गाइस तब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला होगा, ठीक है। उसके बाद साइडवेज हुआ और फिर नीचे की तरफ आया। ऐसे क्या करते हैं गाइस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये फ्लैक्चुअल भी काम करता है, ठीक है। 20 EMA और 50 EMA को अधिकतर लोग ज़्यादा मानते हैं, याद रखना 20 EMA और 50 EMA पर ट्रेडिंग की जाती है अधिकतर, मतलब 90% लोग 20 EMA और 50 EMA पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला बता दिया फ्लैक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ऐसे ही सपोर्ट था और ऐसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस भी काम करेगा गाइस, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक बार इसके नीचे आया, ये जो 50 EMA है जब ऊपर चला जाएगा तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अगर ये देखो, यहाँ देखो, अगर 50 EMA ये रेड वाला है, अगर ये नीचे है 20 EMA के तो क्या है गाइस, ये अभी बुलिश है। अगर 50 EMA नीचे आ जाता है तो गाइस क्या होता है, जैसे ये 50 EMA है, ये वाला 50 EMA है तो नीचे ये वाला देखोगे 50 और ये 20 EMA। तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये 50 EMA ऊपर आ गया है और 20 EMA नीचे। इसका मतलब है गाइस यहाँ से ये बेयरिश हो गया है, इसका मतलब है यहाँ से ये रेजिस्टेंस बन चुका है, सपोर्ट नहीं है अभी, ये रेजिस्टेंस बन चुका है। जब भी आया है टकरा कर नीचे आया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और जब ये 50 EMA पर फिर टकराएगा तो फिर ये जोर लगाएगा। अब जैसे ये ऊपर हो गया तो ये क्या हो गया, आप सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले पर। तो गाइस अगला है हमारा यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। उसे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इसके लिए क्या जाना है, टूल्स में जाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कैसे लगाते हैं, उसके बाद में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखोगे तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर 2 लेवल होते हैं हमारे सबसे बढ़िया, ठीक है। ये होता है 0.5 और 0.6 के बीच में, बीच वाली लाइन हमारी क्या होगी, सपोर्ट होगी, ठीक है गाइस। और ये इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट जोन, 50 नीचे वाली का, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम जोन। और ये होता है हमारा डिस्काउंट जोन, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाली जो लाइन है आपको दिख रही होगी यहाँ पर 50 EMA की, ये क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया 0.5 का, मतलब 50%, और ये 0.6 का भी एक सपोर्ट बन गया। ये दोनों लेवल क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। एक बार मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और क्लोन करके मैं फिर से नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, 0.6 और 0.5 का, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो गाइस यहाँ देखोगे तो ये बन चुका है गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपको दिख रहा होगा तो गाइस यहाँ पर पहला वाला सपोर्ट ये वाला काम कर रहा है, मैंने आपको बताया ये काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला भी काम कर रहा है गाइस, ठीक है। तो ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस इस पे मास्टरी करने के लिए मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा एडवांस में, ठीक है। अभी नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ मैं जो कि आप समझ जाओ, ठीक है। ये मूव कम नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़े मूव है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पर तुमने 50% से लिया होता तो गाइस बहुत अच्छा मूव मिलता है, यहाँ से लिया होता तो भी मिलता आपको, ठीक है। तो इस तरीके की मैं चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कैसे करते हैं आगे की वीडियो में बताऊंगा गाइस। जब भी स्विंग बनाता है, स्विंग टू स्विंग नाप कर लगाना पड़ता है, बीच में से नहीं लगता है वो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर गाइस।